नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 2 अप्रैल 2022 के दिन हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर इस देश में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस अवसर पर मुंबई में इस देश के माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों के लिए स्पेशल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया जो IAS बनाएगी मुसलमानों को। जी हाँ, हिंदू नववर्ष के अवसर पर मुसलमानों के लिए स्पेशल कोचिंग संस्थान की स्थापना उनको IAS बनाने के लिए। और दूसरी घटना राजस्थान के करौली में हुई, जब इस अवसर पर हिंदुओं द्वारा यात्रा निकाली जा रही थी भगवा ध्वज की। वैसे मौके पर एक खास संप्रदाय के लोग, जो आप जानते हैं कौन संप्रदाय के लोग हैं, वे अपने छतों से पत्थर बरसा रहे थे और भयंकर आगजनी किया गया वहाँ पर। ऐसे आगजनी के मौके पर जब एक पूरा परिवार फंस गया, एक औरत फंस गई अपने बच्चे को लेकर के, उसमें एक फ़ोटो वायरल हो गया जो एक कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की है। वो नेत्रेश शर्मा जो हैं वो एक बच्चे को अपने गले से लगाकर और मां सहित 4 लोगों को उस भीड़ से बचाने के प्रयास करते हुए नजर आते हैं और वही इस पूरे घटनाक्रम के हीरो बनकर उभरे हैं। जब इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर देश की जनता को संबोधित करना चाहिए कि इस देश में सभी लोगों को रहने का अधिकार है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री 1008 अशोक गहलोत जी ने कभी भी अपने मुंह से उस कम्युनिटी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जिन्होंने ये पत्थर बरसाए थे। उनको चुपचाप बचाने का और इस पूरे मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया गया। और जब नेत्रेश शर्मा जो कांस्टेबल हैं जिन्होंने 4 लोगों की जान बचाई, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको अपनी जान पर बन आई थी तो आपको डर नहीं लग रहा था, तो नेत्रेश शर्मा ने एक मुफ्त जवाब दिया कि जब 4 लोगों की जान बची हो तो एक सिपाही का काम अपने जान की परवाह करना नहीं होता है, उसका मेन मकसद होता है उस स्थल से उन लोगों को सही सलामत बाहर निकालना। अब दूसरी घटना गोरखपुर के मंदिर से आई, जहां पर एक आतंकवादी ने गोरक्षनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। वही गोरक्षनाथ मंदिर, वही गोरखपीठ जहां के अभी भी मठाधीश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। वहां पर एक मुंबई से IIT पास ग्रेजुएट, जी हाँ केमिकल इंजीनियर था वो ग्रेजुएट, उसका नाम मोहम्मद मुर्तजा था, उसने एक गड़ासे से वहाँ के सिपाहियों पर हमला कर दिया। और यह ट्वीट देखिए जो NDTV का है, वो लिखता है कि IITian ग्रेजुएट अटैक्ड। IITian ग्रेजुएट ने अटैक किया, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा कहीं पे NDTV ने। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो मोदी जी ने कहा था कि इनके हाथ में, वो एक हाथ में आसमानी किताब और दूसरे हाथ में कंप्यूटर वाला योजना उन्होंने लागू किया था। तो उसी योजना का अब प्रतिफल धीरे धीरे मुखरित हो रहा है और सामने दिख रहा है। और खैर मनाइए कि वो अभी पूरा प्रैक्टिकल नहीं किया था और गणासे का ही इस्तेमाल किया था। यदि अपनी डिग्री का पूरा इस्तेमाल किया होता तो आज गोरक्षनाथ मंदिर खड़ा नहीं होता। और ऐसे मौके पर मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और NIA उसकी पूरे अच्छी तरीके से खातिरदारी कर रही होगी। दिल्ली के हिंदू महासभा के एक अवसर पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने कहा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी मुसलमान बनेगा तो आने वाले 10 वर्षों में इस देश के 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लेंगे और 40% हिंदुओं का कत्लेआम होगा और बाकी के जो 10% होंगे उन्हें दूसरे देशों में जाकर शरण लेकर
लेकर शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। उनके इस बयान पर सरकारी यूट्यूबर हो या मीडिया हो या पक्ष हो या विपक्ष हो या जो जिहादी तत्व हैं, सभी एक मुश्त होकर यति नरसिम्हानंद को गरियाने में लगे हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें से एक शब्द भी आप बताइए जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने गलत कहा हो। इनके मस्जिदों में, इनके जो मदरसे हैं, उनमें यही सब चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं कि कैसे काफिरों को कत्ल करना है, कैसे उनकी संख्या को घटाना है और कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है। और उनका मेन मकसद क्या है? जब तक हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक है तब तक वह समान अधिकार की बात कहेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और जैसे ही उनकी संख्या 30-35% से अधिक हो जाएगी, वहाँ पे गजवाए हिंद का सपना इनका साकार होने लगता है, जैसा कि बंगाल में और कश्मीर में आप देख चुके हैं। अगली खबर अमेरिका से है, जहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पर सड़क को रोक कर नमाज पढ़ी गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि जो इस्लाम है वह शांति प्रिय मजहब है। जी हाँ, केवल इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर सड़क रोककर बीच में नमाज पढ़ी गई। अब ये जो रोग है या जो व्याधि है वो धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेते जा रहा है, लेकिन विश्व के देश और तथाकथित सेकुलर देश इस बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते। वे रोग के बारे में चर्चा तो करते हैं, मगर रोग का जो जड़ है उस जड़ के बारे में कभी भी वे चर्चा नहीं करते। मुझे लगता है कि इस संसार के जितने भी देश हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस बीमारी का जो जड़ है वो कहाँ है, उस पर मंथन होना चाहिए और इस बीमारी को समाप्त करने के लिए उसे जड़ मूल से ही निकालना पड़ेगा। और बाकी भारत में तो दिल जीतो अभियान चल ही रहा है, जिसका प्रतिफल अब धीरे धीरे हिंदुओं को भुगतने को मिलेगा। आगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।